हाँ तो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। रिप्रोडक्शन सीरीज में एक वीडियो चल रही थी। आज हम आ पहुँचे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पर। आपको मैंने पहले ही बताया था मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही मिल जाएं तो फर्टिलाइजेशन होते हैं। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होती हैं, उसमें से गैमीट बनता है ओवम, वहीं पे स्पर्म होता है मेल गैमीट। अब इन दोनों का जब मिलन हो जाए तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए आप जानते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एसेसरी ग्लैंड होती हैं, एसेसरी डक्ट होती हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। आइए बेटा, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कैसे कहते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन इंटरकोइटस, आपने वर्जिनिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्जिनिटी इज ए नॉट ए हाइमन इज नॉट ए रियलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यानी कि फीमेल वर्जिन है या पहले ही सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है, ये हाइमन का रियलेबल इंडिकेटर नहीं होता। देखो बेटा बड़े ध्यान से, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, सीमन को वेजाइना के अंदर डाल देना, इसको हम एक टर्म कहते हैं बेटा। इस टर्म इसको यूज करते हैं, वो होता है इंसेमिनेशन। क्या होता है? इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म अपनी पूंछ के जरिए मूवमेंट करता है और मूवमेंट करते हुए सर्वाइकल कैनाल यूट्रस के होते हुए ये वाली ट्रेन सीधे एम्पुला में पहुंचती है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच जाती है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच जाती है मूवमेंट करते हुए। अब देखना बड़े ध्यान से, पास थ्रू सर्विक्स एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्प्लॉय रीजन। एम्प्लॉय रीजन क्या है मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो ये हमारा यूट्रस है, ये जो हमारा ब्रॉडेस्ट पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का, यही हमारा एम्पुला कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पुला रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी आल्सो ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये आप समझते हैं बेटा ध्यान से, ये हमने बनाया आपको यूट्रस, ये हमारा सर्विक्स बन गया, ये हमारी वेजाइना है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब का है, ये हमारी फिम्बरी है और फिम्बरी से यहाँ पर ओवरी अटैच होती है। ये हमारे ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ एम्पुला है, ये हमारी फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पर ही ओवरी अटैच। ये बेटा हमारी मायोमेट्रियम मसल्स की बनी होती है और मायोमेट्रियम ये अंदर वाली एंडोमेट्रियम है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ओवरी से जो ओवम निकल कर आया, ओवरी से जो ओवम निकल कर आएगा, ये ओवम यहाँ पर सीलिया होते हैं। सीलियों की मदद, सीलिया मतलब एक झाड़ू की तरह, यानी कि एक मूवमेंट एक ही तरफ होता है, वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है। तो ओवम को कैप्चर करेगा, कैप्चर करते हुए यहाँ पर ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर ओवम को रख दिया जाता है। इधर क्या होता है बेटा, इंसेमिनेशन पेनिस के द्वारा हुआ, ग्लैंस पेनिस के द्वारा सीमन को यहाँ पर डाल दिया गया, सीमन को डाल दिया वेजाइना के अंदर। सीमन को वेजाइना के अंदर डालने से ही कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन होते हैं जो वेजाइना के अंदर सीमन सेंस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, और यहाँ पर ये स्पर्म मोटाइल हो जाते हैं और ये दौड़ लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ स्पर्म इधर भी जाएंगे, कुछ इधर स्पर्म इधर भी जाएंगे, कुछ रास्ते में गिरकर मर भी जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे स्पर्म आया तो दौड़ लगाते हुए, अब इस वाले पोर्शन को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मेरे पास था यहाँ पर ओवा, ये लो मेरे पास था ओवा। अब ओवा की मेरे बात करोगे, ओवा की ग्रेनुलोसा सेल होती है, ओवम के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलिसुडा। ए सेलुलर लेयर होती है, यानी कोई सेल नहीं होती इसके ऊपर। ए सेलुलर लेयर होती है, यानी सेल की बनी होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है। और इसकी जो सेल होती है ना ऊपर, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है पत्थरों की जैसी, ये ऐसी कवरिंग होती है बेटा टेढ़ी मेढ़ी, ये जो सेल होती है हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कौन सी कोर होता है? कोरोना रेडिएटा। अभी जो सेल हैं ईंट की तरह, पत्थर की तरह हैं, ये चुपकी तो होंगी किसी से। ये जो चुपकी होती हैं बेटा, इनके बीच में जो ग्लू की तरह काम करता है, सीमेंट की तरह काम करता है, वो होता है हाइलोरेनेटिक एसिड। हाइलोरेनिक एसिड, ये हाइलोरेनिक एसिड एक ग्लू की तरह काम करता है, एक फेविकॉल की तरह काम करता है। अब यहाँ से अपना क्या स्पर्म आया, गिरते पड़ते लड़कते बेटा, ये हमारा स्पर्म आ रहा है। एक ही स्पर्म बता रहा हूँ, ये हमारा स्पर्म आया, मान लो। जैसे स्पर्म आकर यहाँ पर टकराएगा ना, जैसे ये जोना पेलिसुडा के ऊपर जाएगा और जोना पेलिसुडा टकराने के बाद इस जोना पेलिसुडा, अब कोरोना रेडिएटा को तो इसने क्या किया, स्पर्म के एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है हाइलोरेनिडेज, एज लगा। ये हाइलोरेनिडेज एंजाइम क्या करता है, कोरोना रेडिएटा के अंदर जो ग्लू लगा होता है उसको डिजोल्व कर देता है। कोरोना के रेडिएटा के अंदर जो ग्लू लगा होता है उसको डिजोल्व कर देता है। अब ये डिजोल्व होने के बाद ये हाइलोरेनिडेज इसने डिजोल्व किया, तो जैसे ही जोना पेलिसुडा में जैसे टकराता है हमारा स्पर्म बेटा, इसके अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, और वो कन्फर्मेशनल चेंज हो जाने की वजह से दूसरा स्पर्म की एंट्री नहीं होती।
पहला स्पर्म जैसे ही आया, टकराया, इसके अंदर कोई एक ऐसा चेंज आया जैसे दूसरे स्पर्म की एंट्री बेन हो जाती है, दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं होती। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, इन दोनों के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, इन दोनों के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए बेटा देखो, ये स्पर्म आ रहा है, एक स्पर्म के टकराने से ओनाप्लिशोरा में टकराया, बेटा कन्फर्मेशन चेंज हुआ, कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से दूसरा स्पर्म को आ नहीं पाता, जैसे था जो ओनाप्लिशोरा ए सेलुलर लेयर, ये आपका एक स्पर्म है, ये सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा जो अटैच होते हैं किससे बेटा, ओवम की, ओवल की लेयर है, ठीक है, एक्सटर्ना की लेयर है, लेकिन ये बेटा अटैच होती हैं हाइलोरिडनिक एसिड से जो कि फेविकॉल की तरह काम करते हैं, चिपकाले से या फेविकॉल से। ध्यान से देखना बेटा, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। अब देखो ध्यान से बेटा, ओवम वहाँ बैठा है पहले से, फीमेल वहाँ पर वेट कर रही है, फीमेल का गैमेट वहाँ पर वेट कर रहा है, ओवम जैसे ही स्पर्म दौड़ते हुए आएगा और जैसे उसको चिपका जाए फर्टिलाइजेशन हो, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, यानी ओवम भी वहाँ पर साइमल्टेनियसली आना चाहिए और वो भी वहाँ पर साइमल्टेनियसली आना चाहिए। एम्प्लॉय रीजन, इस्तमस एम्प्लॉय रीजन, लेकिन एम्पुला में जनरली फर्टिलाइजेशन बेसिकली आप पहले ऐसा लगता है एम्पुला में होता है कि एम्पुला इस्तमस रीजन में होता है, जनरली बेटा एम्पुला में होता है। दिस द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन क्यों होते हैं? आपको पता है बेटा, ओवुलेशन कब होता है? 14वें दिन। ओवम की लाइफ कितनी होती है? 2 दिन। अब हो सकता है बेटा ओवम 14वें दिन ओवुलेशन होना हुआ, स्पर्म 2 दिन पहले, 24 घंटे लाइफ किसकी होती है बेटा? स्पर्म की। 24 घंटे पहले पहुंच गया, यानी कि 2 दिन पहले कर लो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन से, ओवम से पहले 2 दिन बाद के कर लो, यानी कि 2 दिन पहले 14 से 12 में दिन और 2 दिन बाद 16, एक दिन और बढ़ा लो, यानी 12 से 18 दिन। 12 से 18 दिन बेटा अगर आप कॉन्टेस करोगे, इंटरकोर्टस होगा यानी कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंसर्ट पेनिस इनटू द वेजाइना, दिस इज कॉल्ड कॉपुलेशन। तो बेटा यहाँ पर फर्टाइल पीरियड होता है और इस फर्टाइल पीरियड में प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस फर्टाइल पीरियड में प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन इसे 12 से पहले, मान लो 5 दिन मेंस्ट्रुएशन बंद हो गई, ब्लीडिंग बंद हो गई, 5 से 12 तारीख तक तुम कितना भी इंटरकोर्टस करो वहाँ ओवम है ही नहीं, तो क्या घंटा फर्टिलाइजेशन होगा? यानी फर्टिलाइजेशन के होने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का होना बड़ा जरूरी है। मान लो बेटा ओवम ओवुलेशन हो गया 14वें दिन, व्हाट पीरियड होता है उसके अंदर फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन बढ़ जाते हैं बेटा, सेक्सुअल एक्टिविटी करने की डिजायर भी उस समय बढ़ जाती है ड्यू टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन। अब मान लो बेटा अगर उस समय फर्टाइल ओवम आ गया, उसमें स्पर्म नहीं आया, 2 दिन तक वो जिंदा रहेगा, 48 घंटे तक जिंदा रहेगा, 16, 17, 18वें दिन वो मर जाएगा बेटा, झड़कर वो बाहर आ जाएगी। तुम कितना भी फर्टिलाइजेशन कर लेना, कितना भी स्पर्म डाल देना, 20-30 मिलियन 200-300 मिलियन जाते हैं भैया, मैं तो कह रहा हूँ 800 मिलियन डाल दो तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होने के लिए फीमेल गैमीट का होना बड़ा जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैंने ध्यान से सुनना बेटा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद ओवम, यानी कि ओवम के साथ फ्यूजन होना बड़ा जरूरी है, दिस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम विद कॉन्टैक्ट विद जेना पेलिसुडा, जो ए सेलुलर लेयर है होती है, मेम्ब्रेन ए मेम्ब्रेनस लेयर जो होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, असेलुलर लेयर होती है बेटा, उससे टकराने के बाद बेटा इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन, ऐसे कोई कन्फर्मेशन चेंज हो जाते हैं कि बेटा कुंडी लग जाती है ओवम की, यानी कि उसमें कितना भी वहाँ बेटा पाई का हिसाब है, अगर 1 सेंटीमीटर छोड़ो 1/10 मिलीमीटर भी अगर एक स्पर्म टकरा गया, दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि जो पहले आएगा वही पाएगा। यही रूल वहाँ पर चल रहा है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म रेस लगाते हैं, 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार इजैकुलेशन में रेस लगाते हैं, लेकिन कोई एक ही जीत पाता है, यानी कि पाई का हिसाब चलता है। इंडियो चेंज मेम्बर ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, जैसे इसके अंदर इस जोना पेलिसुडा के अंदर कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, जैसे ही कुछ कन्फर्मेशन चेंज होता है बेटा दूसरे स्पर्म की एंट्री बंद हो जाती है। दस इट इंश्योर दैट ओनली 1 स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, यानी इस बात का इंश्योरेंस किया जाता है कि सिर्फ एक ही ओवम फर्टिलाइज कर। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, यानी एक्रोसोम मैंने आपको बताया गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन कौन होता है? एक्रोसोम। उसके सिक्रीशन में एक एंजाइम होता है हाइलोरेडिनेज, ये बेटा हाइलोरेनिक एसिड को घोलता है, जिससे कोरोना रेडिएटर की सेल अलग हो जाती हैं और बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। द स्पर्म हेल्प इन द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओव्यूम, कैसे करते हैं समझ गया, थ्रू द जोना पेलिसुडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो बेटा, द इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटेटिक डिवीजन, आपको मैंने बताया था ऊजोनेसिस चुप गाड़ी होती है, यानी कि पैसेंजर गाड़ी होती है। यहाँ पर म्यूसिस सेकंड के म्यूसिस सेकंड मेटाफेज में अरेस्ट था। जैसे ही वहाँ पर स्पर्म अंदर हुआ तो स्पर्म के गर्दन में ना प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रोल डिस्टल सेंट्रोल होते हैं।
जो प्रॉक्सिमल सेंट्रल डिस्टल सेंट्रल होते हैं बेटा, ये स्पिंडल फाइबर को इंड्यूस कर देते हैं और वहाँ पर oogenesis स्टार्ट हो जाती है। तो सेकेंडरी जो oocyte था, सेकेंडरी oocyte जो था बेटा वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। देखो डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte स्टार्ट हो गई, सेकेंडरी पॉलीबॉडी बन जाती है प्लस ओवम बन जाती है। द सेकेंडरी मेरियोटिक डिवीजन आल्सो अनइक्वल, सेकेंडरी मेरियोटिक डिवीजन जो हो रहा है सेकेंडरी oocyte में वो भी अनइक्वल होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद, ध्यान रखना, स्पर्म की एंट्री के बाद फर्टिलाइजेशन से पहले। अब आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया ना। नहीं, जब ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस टकराए, टेक्निकल टर्म समझने की कोशिश करना, जब न्यूक्लियस ऑफ ओवम और न्यूक्लियस स्पर्म टकराए तब उसे फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। यानी कि स्पर्म की एंट्री तो इसके अंदर हो गई, ये स्पर्म आ गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्पर्म की एंट्री तो हो गई, अब स्पर्म का न्यूक्लियस प्लस ओवम का न्यूक्लियस, जैसे ओवम है ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, सॉरी ओवम का न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। अब ये दोनों साथ साथ चलते हैं बेटा, साथ साथ चलते हैं, आपस में बातें करते हैं और बात करते करते एक दूसरे में लीन हो जाते हैं और सिंगल सेल का झाइगोट बन जाता है। समझ गए बेटा? यानी कि एंट्री स्पर्म की हो जाए वो फर्टिलाइजेशन नहीं है टेक्निकली, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस मिल जाए वो फर्टिलाइजेशन। समझ गए बेटा? ध्यान से समझो। सेकेंड मेरियोटिक अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम, यानी ऊटेड बन जाता है। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, न्यूक्लियस बता रहा है, स्पर्म का न्यूक्लियस और फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस आपस में चलते चलते साथ साथ घूमते हैं, घूमते घूमते एक दूसरे में लीन हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओवम फ्यूज्ड टुगेदर, आपस में मिल गए एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, यानी फॉर्मेशन हो गया किसका बेटा, झाइगोट का। ध्यान से सुनना। हाउ मेनी क्रोमोजोम, अब देखो झाइगोट पर 23 क्रोमोजोम तो हमारा क्या लेके आया था, मेल गैमीट, 23 क्रोमोजोम कौन लेके आया था, फीमेल गैमीट। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे, 46 क्रोमोजोम। इन दोनों के मिलने से कितने क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम। क्वेश्चन पूछा है हमारी एनसीईआरटी हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी क्रोमोजोम विल बी देयर इन जाइगोट, बोल देंगे बेटा 46 होती है, क्योंकि जब एक हैप्लॉइड सेल दूसरी हैप्लॉइड सेल से मिलती है और मिलकर जब झाइगोट बनता है तो वो डिप्लॉयड सेल हो जाती है। वन हैज टू रिमेंबर याद रखना, द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ, सेक्स भी यहाँ डिसाइड हो जाता है, क्योंकि देखो दो प्रकार के स्पर्म बनाए जाते हैं, एक एक्स और एक वाई। यानी कि अगर एक्स क्रोमोजोम वाला अगर टकराएगा स्पर्म तो बेटा x प्लस एक्स क्या मिलेगा, फीमेल ऑलवेज, ओवम जो होता है ऑलवेज XX होता है। आपको हम बता दें ओवम ऑलवेज XX होता है और जो गैमीट होता है स्पर्म वो XY होता है। अब होता कि जब हैप्लॉइड बनेंगे तो एक दो प्रकार के ओवम बन गए XX, यहाँ पर दो प्रकार के स्पर्म बन जाएंगे, एक X वाला स्पर्म और एक Y वाला स्पर्म। अब ये डिपेंड करता है कौन टकरा रहा है। अगर X वाले ओवम से X वाला स्पर्म टकरा गया तो बेटा ये XX बच्ची पैदा होगी। अगर यहीं पर X वाले ओवम से अगर Y वाला स्पर्म टकरा गया तो XY बेटा लड़का पैदा होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स लड़का होगा कि लड़की, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स लड़का होगा कि लड़की, इस बात पर डिपेंड करती है उसमें स्पर्म कौन सा टकरा है। यानी कि हेट्रोगैमिटी, अलग अलग प्रकार के गैमीट, अलग अलग नहीं, अलग अलग प्रकार के गैमीट, मेल के अंदर बनने के फीमेल के अंदर, मेल के अंदर, यानी कि इनके अंदर बेटा मेल हेट्रोगैमिटी पाई जाती है, फीमेल हेट्रोगैमिटी नहीं पाई जाती। ध्यान से सुनना। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द क्रोमोजोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX, बिल्कुल भैया, एंड द मेल इज XY, जी हाँ। Therefore, all the haploid gamete ova produced by the female have the sex chromosome X, पक्की बात है। Where the male gamete is from the sex chromosome could be the X और Y, यानी कि या तो X होगा या फिर X और Y होगा। Hence 50% of sperm carry the X chromosome while the other 50% carry the Y chromosome। यानी कि एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप बताना बेटा, अगर किसी के 4 बच्चे हैं, पांचवी बच्ची होने के, जैसे किसी की 4 लड़की हैं तो पांचवी लड़की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 50%। मान लो किसी के 11 लड़के हैं, 12वां लड़का होगा, इस बात की कितनी गारंटी, 50%, क्योंकि 50% ही एक्स क्रोमोजोम है, 50% ही वाई क्रोमोजोम। While the 50% after fusion the male and female gamete the zygote would carry either XX और XY। क्यों? झाइगोट बन गया, जाइगोट नहीं, झाइगोट।
इधर जाइगोट नहीं, छाइगोट बन गया। डिपेंडिंग ऑन द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम, द जाइगोट कैरिंग एक्स वुड डेवलप इनटू द फीमेल बेबी एंड XY वुड रिटर्न विद द मेल। यू विल लर्न, आप जानोगे आगे द माइटो। अब देखो जैसे ही जाइगोट बना, ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारा XY मिलकर जाइगोट बन गया। लो भैया जाइगोट बन गया। जाइगोट ये न्यूक्लियस है, ये जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बनते ही अंदर इसके अंदर डिवीजन शुरू हो जाता, माइटोटिक डिवीजन, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 वाला। लेकिन आप जानते हो बेटा, 2 माइटोटिक डिवीजन के बीच में एक फेज आती है इंटरफेज। आप सेल साइकिल में पढ़ेंगे इंटरफेज आती है, लेकिन यहाँ पर इंटरफेज होती नहीं है। इंटरफेज अगर नहीं है तो मैं इसको माइटोटिक डिवीजन भी नहीं कह सकता बेटा। इंटरफेज की अगर नहीं होती तो उस डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज क्या हुआ? क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब ये हुआ इसका साइज नहीं बढ़ता, सेल का नंबर बढ़ जाता। मतलब ये हुआ कि जो एम्ब्रियो हो वो तो इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन अब की बार इसमें सेल 2 हो जाती हैं। ये लो, अब एम्ब्रियो इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन इसमें सेल 4 हो जाती हैं। ये लो बेटा, इसमें अब सेल 4 हो जाती हैं। एम्ब्रियो इतना ही बड़ा रहेगा, अब इसमें सेल 16 हो जाती हैं, क्योंकि 4 को डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएंगे। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि क्लीवेज में क्या होती है बेटा? ग्रोथ फेज नहीं होती। लैक ऑफ द ग्रोथ फेज इज कॉल्ड क्लीवेज। और ये जाइगोट डिवाइड होता है, ऐसे ही सॉलिड बन जाता है, और 8 से 16 स्टेज को हम मोरूला कहते हैं। जब 8 से 16 स्टेज बनेंगी तो सहतूत की लायक दिखाई देता है, और सहतूत का नाम मलबेरी है। मलबेरी से यहाँ पर टर्म आया है मोरूला। क्या आया बेटा? मोरूला। ध्यान से सुनना, ये हमारा ओवम था, ये फर्टिलाइजेशन होने जाइगोट बना, ये 2 सेल बन गई, ये 4 सेल बन गई, ये 8 से 16 सेल बन जाती है, और 8 से 16 सेल को हम बेटा बोलते हैं मोरूला, यानी कि मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर, यानी सहतूत लाइक स्ट्रक्चर। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट जाइगोट। जैसे ही जाइगोट मूव, अब जैसे ही स्टार्ट डिवाइड होगा ना, वो जाइगोट डिवाइड होने लगता है, और डिवाइड होकर सरक के ना आपके फंडस के पास आ जाएगा, और फंडस के पास आके उसमें अंदर एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में, एंड फॉर्म द 2 4 8 सेल 6 डॉटर सेल ब्लास्टोमियर। ये सेल जो डिवाइड हो रही ना, इस एक सेल को मैं कह रहा हूं ब्लास्टोमियर। मियर मतलब टुकड़ा, और ब्लास्टो मतलब ब्लास्ट होना, यानी कि सेल डिवाइड हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ब्लास्टोमीडियर। और जो डिवीजन है उसको मैं कह रहा हूं क्लीवेज। व्हाट इज ए क्लीवेज? क्लीवेज इज नथिंग, इट इज अ माइटोटिक डिवीजन। इट इज जस्ट अ माइटोटिक डिवीजन, बट मैं क्लीवेज क्यों कह रहा हूं? क्लीवेज कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इट इज जस्ट अ माइटोटिक डिवीजन, नथिंग इज नथिंग। बल्कि ये माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, इसमें क्या नहीं है? ग्रोथ फेज नहीं है। द फॉर्म द एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमियर कॉल्ड एज मोरूला। क्या कहते हैं उसको? मोरूला। द मोरूला कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बना देता है एज इट मूव फर्दर इन द यूट्रस। यूट्रस में जाता है। आपको मैंने बताया तो, जो मम्मी ने गद्दी लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे मान लो ये जो मम्मी ने यहाँ एंडोमेट्रियम बनाई थी ना बेटा, गद्दी लाइक स्ट्रक्चर, इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो हर एक मेंस्ट्रुएशन में झड़कर नीचे आती है बेटा। इसमें ये एंडोमेट्रियम जैसे ही ब्लास्टोला बनकर आता है, इसमें एम्बेडेड, जैसे मान अलग कलर से दिखा देते हैं, जैसे मान लो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, मोरूला आ गया, बन के यहाँ आ जाता है बेटा, और ये एंडोमेट्रियम अंदर गुफा में जाके घुस जाता है, और बेटा अंदर जाके कुछ गुदगुदी लाइक स्ट्रक्चर, गद्दी लाइक नुमा स्ट्रक्चर में घुस जाता है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम जलकर बाहर आ जाती और एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती। It is a move the uterus the blastomere into the blastocyst, arrange into the outer layer called trophoblast। यानी ब्लास्टोसिस्ट जो बना ना, मान लो ये है, ये मेरा ब्लास्टोसिस्ट बन गया, सेल है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। अब भैया मैं उसको कह के आया था कॉर्पस ल्यूटियम को, तू हार्मोन निकालते रहना। बोला कि मुझे कैसे पता पड़ेगा तू मर गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया कि नहीं? किससे बोल रहा है? ओवम से। अब बेटा यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट, ध्यान से समझना, ये एम्ब्रियो के आउटर मोस्ट लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं बेटा। एक हार्मोन निकालती है HCG, ह्यूमन कोरिनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये HCG हार्मोन ब्लड में जाता है, हार्मोन है तो ब्लड में जाएगा,
और ब्लड में पहुँच के कॉर्पस ल्यूटियम के पास पहुँचता है और कॉर्पस ल्यूटियम को खुशियाँ देता है कि बधाई हो, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि आपको हार्मोन निकालना है, कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन, टेरोन। अभी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता रहता है बेटा और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। एम्ब्रियो कैसे बनेगा? आउटर मोस्ट सेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आउटर मोस्ट सेल होती है उसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और जो नीचे सेल लटक रही होती हैं, क्लस्टर बन जाता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास। दूसरी कुछ लेयर होती हैं वो तो प्लेसेंटा बनाती हैं, जैसे मान लो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी? ट्रोपोब्लास्ट। और भी लेयर तो होती होंगी, और भी लेयर जो होती हैं वो प्लेसेंटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? प्लेसेंटा। यानी कि जो प्लेसेंटा बना रही हैं बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, चाहे कोरियन हो चाहे एम्ब्रियन हो, और जो अंदर इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अगर यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो रह रहा है उसको मैं फीटस कहता हूँ। इनर ग्रुप ऑफ द सेल, सेल का ग्रुप है अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट। किससे अटैच है? ट्रोपोब्लास्ट से। इट्स कॉल्ड इनर सेल मास। अल्टीमेटली एम्ब्रियो कौन बनाता है? इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ट्रोपोब्लास्ट सेल, and tropoblast layer they get attached to endometrium. Inner cell must get differentiated into the embryo after attachment. अटैचमेंट जब हो जाती है 9 महीने तक मम्मी के यूट्रस में बच्चा रहता है, जिसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, जिसे हम फीटल लाइफ कहते हैं, जिसे हम यूट्राइन स्टेज कहते हैं, और इस 9 महीने के पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड, मम्मी के पेट में बच्चे का रहना गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ह्यूमन बीइंग में 9 महीने का होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि उनके डेवलपमेंट में कितना समय लगता है ये वेरी करता है। कुछ फीमेल एग देती हैं, हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन अब क्या अपने मम्मी के यूट्रस में ही बेबी बनेगा, और बेटा सारे ऑर्गन जब तक डेवलप नहीं हो जाएंगे तब तक वो बाहर नहीं आता। और इस सारी प्रोसेस में एम्ब्रियोजेनेसिस में, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। मैंने आपको उस दिन बताया था, कुछ भी नया बनना हो उसे हम जेनेसिस कहते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस में 9 महीने का समय लगता है। The uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst. As a result, the blastocyst become embedded, मतलब घुस गया, किसमें घुस गया? एंडोमेट्रियम में घुस जाता है, into the endometrium of the uterus, and this is called implantation. क्या कहते हैं बेटा इसको? implantation कहते हैं। It lead to the pregnancy. एक बार implantation हो गया यानी प्रेगनेंसी हो गई। अब जो HCG हार्मोन ट्रोपोब्लास्ट से बनकर जा रहा है वो यूरिन में भी आ रहा है बेटा। हम प्रेगनेंसी किट लगाते हैं, जैसे यूरिन की 2 बूंद डालते हैं, बत्ती जल जाती है, अरे वाह क्या हो गया बेटा, ये को प्रेगनेंस हो गई, बधाई हो, आपको बच्चा होने वाला है। बेटा अगली टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि अगर फीटल लाइफ में अगर फीटस आ गया बेटा तो वो प्रेगनेंसी है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है अब चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।